नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना और आपने देखना शुरू कर दिया है मनु की मास्टर क्लास। मास्टर क्लास में आज हम आपको बताएंगे ईरान क्यों कह रहा है कि ट्रंप अपने ही युद्ध में बुरा फंस गए हैं और क्यों ट्रंप को सफाई देनी पड़ी कि हमने जंग इसलिए नहीं रोकी कि हमारे पास मिसाइल ख़त्म हो गई हैं, ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया है, बल्कि हमने इसलिए रोकी है क्योंकि हम बातचीत का रास्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस बातचीत के रास्ते में आखिरकार क्या बात बनती हुई दिख रही है या फिर से युद्ध शुरू होने वाला है, आज पूरी खबर इस वीडियो में। तो ईरान ने हॉर्मुज़ के मुद्दे पर सऊदी ओमान से बातचीत भी की है। कुछ इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आई हैं। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में बढ़ते तनाव को लेकर सऊदी अरब और ओमान से बातचीत की है। ये मसला इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप देखिए कि पिछले दिनों सऊदी अरब ओमान पर भी ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी थी, हमले किए थे और जो अमेरिकी यहाँ पर बेस हैं उनको निशाना बनाया गया था। ईरान का दरअसल कहना है कि अमेरिकी हमलों के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है और इसीलिए अब मिलकर हालात संभालने की ज़रूरत है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान और ओमान के विदेश मंत्री बद्र अलबुसैरी से अलग अलग फ़ोन पर बात की। बातचीत में क्षेत्र के ताज़ा हालात और दोनों देशों के साथ रिश्तों पर चर्चा की गई। ईरानी सरकारी एजेंसी IRNA के मुताबिक तीनों देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने और कूटनीतिक कोशिशें तेज करने पर जोर दिया ताकि इलाके में फिर से स्थिरता लाई जा सके। और पिछले 24 घंटे के हम आपको 5 बड़े अपडेट्स बताते हैं कि आखिरकार ये अमेरिका जो ईरान की जंग है उसमें क्या कुछ हुआ है। इराक में गैस फील्ड पर हमला हुआ है, अमेरिकी ड्रोन गिराने का दावा ईरानी सेना की तरफ से, मीडिया की तरफ से किया गया है। दावा किया गया है कि उत्तरी इराक के सबसे बड़े खोरमोर गैस फील्ड पर हमला किया गया। वहीं एरबिल के पास 4 संदिग्ध ईरानी ड्रोन गिरने और पश्चिमी इराक में एक अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया गया है। वहीं नेतन्याहू बोले कि ट्रंप से मुलाकात में ईरान सबसे बड़ा मुद्दा होगा। वाशिंगटन रवाना होने से पहले नेतन्याहू ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी बातचीत का सबसे अहम मुद्दा ईरान होगा। उनका कहना है कि बैठक में इजरायल की सुरक्षा और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा होगी। ये उनका बयान ऐसे समय में आया है जब यहां पर ट्रंप ने कह दिया है कि हम ईरान पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम कूटनीतिक रास्ता अपना रहे हैं, बातचीत का रास्ता अपना रहे हैं। हालांकि अमेरिकी रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि कहीं ना कहीं अंदर खाने सेना की तरफ से ये चर्चा शुरू हो गई कि हमारे पास इतना ज़ख़ीरा है नहीं कि हम ईरान पर हमला करें, हमारी अभी सेना कमज़ोर है और उसे चार्ज करने के लिए हमें वक्त चाहिए, मिसाइल हमारे पास ख़त्म हो रही है। हालांकि ट्रंप ने सोशल मीडिया के माध्यम से और सीधे मीडिया से बातचीत करते हुए इन तमाम दावों को खारिज किया और उन्होंने कहा कि हम चूँकि बातचीत का चैनल कंटिन्यू कर रहे हैं इसीलिए हमने यहाँ पर मिसाइलें नहीं दागी हैं और मिसाइलें को ज़ख़ीरा ख़त्म नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे समय में नेतन्याहू का ये बयान अपने में महत्वपूर्ण हो जाता है जब उनकी मुलाकात यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से होनी है। उनका कहना है कि बातचीत में, बैठक में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा एक ही रहेगा, ईरान। तो क्या फिर यहाँ पर एक बार फिर ईरान के साथ जंग शुरू होने वाली है? ये अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। इस बैठक पर सभी की निगाह टिकी है। तीसरा बड़ा अपडेट क्या सामने आया है? तीसरा बड़ा अपडेट ये है कि ईरान ने अमेरिका से बातचीत की खबरों को खारिज कर दिया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि ईरान की ओर से बातचीत की पहल करने के दावे गलत है क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे ट्रंप कहते आए हैं कि बातचीत हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईरान चाहता है। लेकिन इन दावों को ईरान ने खारिज कर दिया है और ये भी कह दिया है कि अमेरिका के साथ किसी तरह की कोई बातचीत नहीं चल रही है। अब इन दावों को जब गलत कहा गया ईरान की तरफ से तो महत्वपूर्ण होगा देखना कि ट्रंप की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। चौथा अपडेट ये भी है कि हॉर्मुज़ और बाब अल मंदेब बंद हुए तो फिर महंगाई बढ़ जाएगी और ये एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर दोनों अहम समुद्री रास्ते बंद हुए तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, माल ढुलाई महंगी होगी और वैश्विक सप्लाई चेन पर भी इसका असर पड़ेगा। अमेरिका ईरान तनाव घटते ही सस्ता कच्चा तेल हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष थमने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप देखिए कच्चे तेलों की कीमतों में बहुत बड़ी गिरावट आई, 5% की लगभग गिरावट आ चुकी है। हालांकि बाजार को अभी भी तनाव दोबारा बढ़ने की आशंका है। मिडिल ईस्ट में आखिरकार ड्रोन अटैक क्यों हो रहे हैं? अमेरिका और ईरान के बीच सीधे सैनिक कार्रवाई फिलहाल थम गई है, लेकिन पश्चिम एशिया में तनाव अभी भी बरकरार है। पिछले 2 दिन में इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब में
ड्रोन हमलों की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हमले कौन कर रहा है और उनके पीछे की वजह क्या है। हमले कहाँ कहाँ हुए ये भी आपको बताते हैं। इराक में 4 ड्रोन से हमला हुआ, कई जगह आग लगी। एरबिल के पास खलीफान और सूरान इलाके में कम से कम 4 ड्रोन से हमला हुआ है। हमलों के बाद कई जगह आग लग गई। अनबार प्रांत के हतीदा डैम के पास भी एक अज्ञात ड्रोन मिला है। वहीं जॉर्डन में 2 दिन में 3 ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया। मंगलवार तड़के जॉर्डन ने अपने हवाई क्षेत्र में घुसे एक ड्रोन को मार गिराने की बात कही है। इससे एक दिन पहले भी 2 ड्रोन गिराने का दावा किया गया था। इजरायल ने भी जॉर्डन सीमा के पास एक ड्रोन इंटरसेप्ट करने की जानकारी दी। वहीं सऊदी अरब में तेल ठिकानों पर ड्रोन हमला किया गया। सऊदी अरब के मुताबिक इसके जो एयर डिफेंस सिस्टम ने रियाद और पूर्वी प्रांत के तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे ड्रोन को मार गिराया। सऊदी ने इसके लिए ईरान समर्थित मिलिशिया को जिम्मेदार ठहराया। ना हमलों के पीछे कौन है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि सऊदी का उधर आरोप है कि हमलों के पीछे ईरान समर्थित मिलिशिया है। इस्लामिक रेजिडेंस इन इराक ने सऊदी पर हुए हमलों से शामिल होने से इनकार कर दिया है। यमन के हूतियों ने सऊदी के यानबू तेल बंदरगाह पर हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि यह यमन में सऊदी ड्रोन गतिविधियों के जवाब में किया गया। इराक और जॉर्डन में हुए कई ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली है। अमेरिका ईरान बातचीत की खबरों से तेल ज़रूर सस्ता हुआ और बातचीत की खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमने देखा कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही है। मंगलवार की शुरुआती ट्रेंडिंग जो ब्रेट क्रूड है 1.66% यानी कि $1.47 गिरकर $86.89 प्रति बैरल पर आ गया है। ये पिछले 8 दिनों का इसे सबसे निचला स्तर कहा जा सकता है और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूँ कहें कि बहुत बड़ी एक राहत आई है जिस तरीके से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। लेकिन यहाँ पर माना ये जा रहा है, एक्सपर्ट इस बात पर अभी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहे कि संघर्ष विराम कितना लंबा खिंचेगा, क्योंकि ड्रोन हमले अभी भी जारी हैं और सीधे सीधे ट्रंप तो ये चेता ही चुके हैं कि अगर बातचीत हमारी सफल नहीं होती है, बातचीत से ईरान आनाकानी करता है तो फिर हम युद्ध दोबारा शुरू करेंगे। ये ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया है। वहीं ईरान का आप दूसरा रुख देख लीजिए। ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि हमारे साथ ये अमेरिका की बातचीत नहीं है। ये दावे पूरी तरह से गलत हैं। लेकिन कुल मिलाकर अभी जो एक थोड़ी शांति दिख रही है उससे राहत की बात यह है कि महंगाई थोड़ी थमती हुई नजर आ रही है। चूँकि एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अगर दोनों जो खर्ब है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो कुल मिलाकर महंगाई एक बार फिर आसमान छू सकती है।